की मीटिंग करने के लिए। सबसे पहले मैं फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण मैडम को मिला और जीएसटी रिलेटेड डिफरेंट इश्यूज थे, इसके बारे में डिस्कस किया। और हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेशली विद द नेशनल गेम्स के लिए हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सपोर्ट मांगा है। मैडम हैव एश्योर्ड अस टू गिव द सपोर्ट। नेशनल गेम्स के लिए मैडम ने सपोर्ट देने के कहा। इससे पहले भी हमें जब गोवा ट्रेड 60 हम सेलिब्रेट कर रहे थे तभी भी हमें केंद्र सरकार से अच्छी मदद मिली थी। इवन दो फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर डिफरेंट प्रोजेक्ट के लिए हमेशा के लिए केंद्र सरकार से डबल इंजन की सरकार हमें इन ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म रिलेटेड, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड हमेशा के लिए सपोर्ट मिला है। तो इस बार भी सपोर्ट हमें केंद्र सरकार से मिलेगा। सेकेंड मीटिंग आज खास करके हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर मित्र अनुराग जी ठाकुर इनसे की और जो नेशनल गेम्स के लिए जो 25 अक्टूबर टू 9 नवंबर जो गोवा में हम आयोजन करने जा रहे हैं, उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर की तरफ से, उनके जो डिपार्टमेंट की तरफ से उनका सपोर्ट हमने एश्योर किया और स्पोर्ट्स की प्रिपरेशंस के बारे में उनके साथ में डिस्कस किया। और खास करके जो इनॉग्रेशन के लिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को हमने इनवाइट किया है 25, अदरवाइज ऑन द 26 एज पर द डेट ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हमें उनका आयोजन, उनका इनॉग्रेशन का कार्यक्रम रहेगा और बाकी सभी सपोर्ट हमें स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मिलेगा। और दूसरी बात, उनसे जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो 20 नवंबर को एवरी साल हम गोवा में जो आयोजन कर रहे हैं, इनकी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग्स तो ट्यूसडे आयोजन की है, लेकिन उसका प्रिपरेटरी मीटिंग्स और इसके बारे में भी अनुराग ठाकुर जी के साथ पूरा डिस्कशन हुआ और अच्छी तरह से इस बार भी यानी ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन बड़े धूमधाम से हम गोवा में करने जा रहे हैं। बाद में हमारी मीटिंग सिविल एविएशन मिनिस्टर मिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से हम चारों लोग मिले और खास करके हाउस में हमने प्रॉमिस किया था, क्योंकि डिफरेंट इश्यूज हमारे जो नया एयरपोर्ट बना है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दाबोलिम एयरपोर्ट, इससे रिलेटेड लोगों के मन में कंफ्यूजन था और हमने खुद हाउस में भी कमिट किया था क्योंकि हम खुद तीनों जाके यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलेंगे और हमने उनके साथ डिस्कस करने के बाद ये तय हो चुका कि दाबोलिम पे हम इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी अपग्रेड कर रहे हैं और इसके बाद में उन्होंने एश्योर किया, क्योंकि इसके बाद भी नए फ्लाइट्स दाबोलिम कनेक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी और जो न्यू कनेक्टिविटी है इंटरनेशनल और नेशनल वो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाएगी। लेकिन एक बात निश्चित है, क्योंकि दाबोलिम हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हम बढ़ा रहे हैं और टूरिज्म ओपन स्काई एयर पॉलिसी के अंतर्गत न्यू कंट्रीज कनेक्ट करने के लिए भी हमारी मांग रही और उन्होंने हमें एश्योर भी किया है, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ज्यादा बढ़ने के लिए और इंटरनेशनल टूरिस्ट गोवा में बढ़ावा देने के लिए हमारे डेफिनेटली ही विल कंसिडर्ड फॉर द ओपन स्काई एयर पॉलिसी के अंतर्गत वो कंसिडर करेंगे। न्यू कंट्री कनेक्शन गोवा के साथ में और रहेगा। नेक्स्ट हमारी मीटिंग डिफेंस मिनिस्टर माननीय राजनाथ सिंह जी के साथ रही और हमेशा के लिए दाबोलिम एयरपोर्ट जो नेवी एयरपोर्ट है और हमेशा के लिए लोगों के मन में एक साशंकता रहती है, क्योंकि अभी नया एयरपोर्ट स्टार्ट हुआ तो दाबोलिम पूरा नेवी के, तो उन्होंने हमें 100% एश्योर कर दिया, क्योंकि ये सिविलियन के लिए या हमेशा के लिए एविएशन के लिए एयरपोर्ट खुला रहेगा। इससे भी आगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं और इतने सारे हम इन्वेस्टमेंट वहां पे कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये एयरपोर्ट भी सिविलियन के लिए रहेगा। और दूसरी बात, वहां पे बफर जोन की थी जो कंटिन्यूसली हमारी दाबोलिम के बीइंग एमएलए द माविन गुदिनो इज एट प्रेजेंट द मिनिस्टर इज कंटिन्यूसली फॉलोइंग दिस मैटर। जो 200 बफर जोन है वो 50 करने के लिए हमारी मांग रही। खास करके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि वी आर ऑर्गेनाइजिंग वन मोर मीटिंग्स विद द डिफेंस इंचार्ज फ्रॉम द गोवा और हमारे मिनिस्टर, हम खुद 15 दिन के अंदर फिर से एक बार मीटिंग कर रहे हैं और ये इश्यूज भी रिजॉल्व कर रहे हैं, सो डेट वहां पे जो कंस्ट्रक्शन लाइसेंस इशू करने रहते हैं विद इन द बफर जोन के कमेटी के अंतर्गत वो लाइसेंस लेने के लिए भी यानी हमें कम से कम वहां पे लोग जो घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उनके लिए इजीली लाइसेंस मिल सकेंगे। हमेशा के लिए भारत सरकार से हमें सपोर्ट हर एक मिनिस्टर से हमेशा के लिए मिलता है, लेकिन आज की मीटिंग्स बहुत ही फ्रूटफुल मीटिंग रही। यानी चारों मिनिस्टर से जितना सारा सपोर्ट एश्योरेंसेस हमें चाहिए थे वो हमें इन फ्यूचर भी इसी तरह से कंटिन्यू रहेंगे। सो मैं शुक्रगुजार हूँ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का इस आजादी के अमृत काल में हमेशा के लिए जो गोवा के इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ावा करने के लिए जो हमें सपोर्ट मिला है, इससे आगे भी इसी तरह से सपोर्ट हमें मिलती जाएगा। सर एक सवाल है, गोवा जिस तरह से टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत जोर है स्टेट गवर्नमेंट का,
और पिछले दिनों कई G20 वर्किंग ग्रुप्स की वहां पर मीटिंग भी हुई। उससे जो गोवा का डेवलपमेंट है या जो एक जुड़ने का जो है उसको कितना फायदा मिला है G20 मीटिंग्स जो वहां पर हुई है वर्किंग ग्रुप्स की अलग अलग मिनिस्ट्रीज की? सबसे पहले तो G20 की मीटिंग्स यानी बहुत ही अच्छी मीटिंग्स रही और अप्रोक्सीमेटली 9 मीटिंग्स हम वहां ऑर्गेनाइज करके, खास करके जो टूरिज्म मिनिस्ट्रियल मीटिंग और द पावर मिनिस्ट्रियल मीटिंग हम गोवा में जो आयोजन किया उसका बहुत ही अच्छा आयोजन रहा। जो इवन दो द फॉरेन डेलीगेट्स एंड आवर मिनिस्टर्स, पावर मिनिस्टर्स एंड द टूरिज्म मिनिस्टर हैव आल्सो अप्रिशिएटेड द मीटिंग। अच्छा आयोजन रहा और इस आयोजन के दो फायदा गोवा को हो चुके हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए भी हमने अच्छी तरह से आयोजन में काम किया था और द बीइंग अ टूरिस्टिक स्टेट, द G20 की जो 20 कंट्रीज थे वहां तक हम गोवा स्टेट यानी एज द टूरिज्म कैपिटल ऑफ इंडिया हम उन सभी तक पहुंच सके। एक्चुअली द गोवा का जो एक्चुअल टूरिज्म बोल के उस स्टेट में जो पहुंचना चाहिए था वो हम वहां पे हाईलाइट कर सके। इसी G20 की मीटिंग का हमें ज्यादातर फायदा हुआ है। और खास करके मैं ये ऐड करूंगा क्योंकि जो टूरिज्म यानी G20 का डिक्लेरेशन जो आगे होने वाला है दे विल डिक्लेयर्ड एज अ गोवा डिक्लेरेशन ऑफ द G20। थैंक यू सर, 1 मिनट